यह कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है जिसका नाम था अरुणोदय। वह एक ऐसे गांव में रहता था जहां लोगों के जीवन में कई कठिनाइयां थीं। गांव के लोग अक्सर अपनी परेशानियों से परेशान होकर अरुणोदय के पास आते और उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद करते। अरुणोदय का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। हालांकि अरुणोदय का मन इन सांसारिक कठिनाइयों से अलग ही दिशा में चलता था। उसे जीवन की सच्चाई और उसके पीछे छिपी गहराई को जानने की तीव्र इच्छा थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी यह जिज्ञासा और भी गहरी होती गई। वह अक्सर गांव के वृद्धों के पास बैठकर उनसे जीवन के बारे में सवाल पूछता, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती। उसे हमेशा लगता कि जीवन की सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और अर्थपूर्ण है। बुद्ध से मुलाकात और दीक्षा। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के एक नगर में प्रवचन देने आए हैं। अरुणोदय ने यह सुनकर तुरंत तय किया कि वह वहां जाएगा और उनसे मिलेगा। वह कई दिनों तक पैदल चलकर उस नगर पहुंचा और बुद्ध के प्रवचन में शामिल हुआ। बुद्ध के शब्दों में उसे वह सच्चाई मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। प्रवचन के बाद अरुणोदय ने बुद्ध से मिलने का साहस किया और उनके सामने जाकर नतमस्तक हो गया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं जीवन की सच्चाई को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले और मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उसकी आंखों में झलकती सच्चाई और जिज्ञासा को देखा और उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसका नाम रखा अरुणोदय, जिसका अर्थ होता है उदय होता हुआ सूर्य। यह नाम उसके जीवन के उस नए अध्याय का प्रतीक था जो ज्ञान की दिशा में बढ़ रहा था। अरुणोदय बुद्ध के साथ रहकर ध्यान और आत्मसंयम की गहरी साधना में जुट गया। वह दिन रात अपने मन को शुद्ध करने और ध्यान में लीन होने का प्रयास करता, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ध्यान करते समय उसके मन में अनेक विचार आते जो उसे विचलित कर देते थे। उसे लगता कि वह कभी भी अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। एक दिन बुद्ध ने उसे एकांत में बुलाया और कहा, अरुणोदय, मन की अशांति और विचारों की बार को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे और अपनी इच्छाओं को त्यागोगे। मन का स्वभाव विचारशील होना है, लेकिन ध्यान का स्वभाव उस विचारशीलता को पार कर शांत रहना है। बुद्ध के इन शब्दों ने अरुणोदय के मन को छू लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करेगा और ध्यान की गहराइयों में उतरेगा। वह अब घंटों तक ध्यान में लीन रहने लगा और धीरे धीरे उसके मन की अशांति समाप्त होने लगी। उसकी साधना में अब स्थिरता आ गई थी और वह अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि उन्हें एक नए गांव में जाना होगा जहां लोग ध्यान और आत्मज्ञान के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। बुद्ध ने अरुणोदय को इस यात्रा का नेतृत्व करने का आदेश दिया। यह अरुणोदय के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी और साथ ही एक परीक्षा भी। उसे विश्वास था कि वह बुद्ध के मार्गदर्शन में सफल होगा, लेकिन अंदर से वह थोड़ा भयभीत भी था। अरुणोदय और अन्य शिष्य गांव पहुँचे। वहाँ के लोग बहुत उत्साहित थे और उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। गांव के लोग अरुणोदय से अपने जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में पूछने लगे। उन्होंने अपने दुखों और चिंताओं को अरुणोदय के सामने रखा और उससे मार्गदर्शन की उम्मीद की। अरुणोदय ने शांति से सभी की बातें सुनी और फिर उन्हें बुद्ध के उपदेशों के आधार पर जीवन की सच्चाई को समझाया। उसने उन्हें बताया कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अवश्यंभावी है, लेकिन उन पर विजय पाना संभव है। उसने उन्हें ध्यान की विधियां सिखाईं और अपने मन को शांत करने के लिए सरल उपाय बताए। गांव के लोग अरुणोदय की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना गुरु मान लिया। वे उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे और उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उनके मन की अशांति कम हो गई और वे जीवन की सच्चाई को समझने लगे। समय बीतता गया और अरुणोदय ने ध्यान और साधना में अद्वितीय सफलता प्राप्त की, लेकिन उसके भीतर एक आंतरिक संघर्ष था। उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से समझ पाया है? क्या वह मोक्ष की दिशा में सही मार्ग पर है? इस आंतरिक संघर्ष ने उसे और भी गहरे ध्यान में उतरने के लिए प्रेरित किया। वह दिन रात अपने भीतर की आवाज को सुनने लगा और अपने मन के सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करने लगा। उसे लगा कि वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अधूरा सा महसूस होता था।
एक दिन ध्यान की गहरी अवस्था में अरुणोदय ने अपने भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि वह अब उस सच्चाई के करीब है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। उसने समझा कि जीवन की सच्चाई किसी बाहरी तत्व में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन की अशांति को समाप्त कर देते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन की सच्चाई को जान सकते हैं। उस दिन के बाद अरुणोदय ने अपने आंतरिक संघर्ष को समाप्त कर दिया। उसने पूरी तरह से मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ा लिया और अपने जीवन को ध्यान और आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। अरुणोदय के जीवन का अंतिम अध्याय उस समय शुरू हुआ जब उसने महसूस किया कि अब वह मोक्ष के बहुत करीब है। उसने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और उन्हें अपने अनुभव और ज्ञान का अंतिम संदेश दिया। उसने कहा, जीवन की सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और अपने मन की अशांति को समाप्त करना होगा। ध्यान और आत्मसंयम ही वह मार्ग है जो हमें सच्चे अर्थों में शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन में दुख और कठिनाइयां अवश्यंभावी है, लेकिन उन्हें स्वीकार कर ही हम सच्चे अर्थों में सुख और शांति पा सकते हैं। अरुणोदय के ये शब्द उसके शिष्यों के दिलों में बस गए। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लिया और जीवन में शांति और मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रयास किया। अरुणोदय का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा थी जिसने यह सिखाया कि सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति केवल आत्मसंयम, ध्यान और आंतरिक शांति से संभव है। उसका जीवन इस बात का प्रतीक था कि जीवन की सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा और मन की अशांति को समाप्त करना होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अरुणोदय ने अपनी यात्रा पूरी की और अपने शिष्यों के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर की सच्चाई को समझना होगा और अपने मन को शांत करना होगा।